चेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। दया करो किस मेर पावो, डूबते पत्थर तारे। कोट बराद हमारे खंडो, अनक विधि समझावो। हम अज्ञान आलप मत थोरी, तुम आपन बिरद रखाओ। तुम्हारी शरणा तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। तो दया गए अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। धन वाहिगुरू साहिब जिया। महला पहला, लेख लेख पढ़िया तेता कड़िया। लेख लेख पढ़िया तेता कड़िया। बहुत तीर्थ पविया ते तो लविया। बहु पेख किया देही दुख दिया। सौवे जिया अपना किया। अन्न न खाया साध गवाया। बहुत दुख पाया दूजा पाया। वस्त्र ना पहर अहनिस कहर। मोन विगुता क्यों जागे। गुर बिन सुता पग उपे दाना। अपना किया कमाना। आलमल खाई सिर छाई पाई। मूरख अंदर पत गवाई।
विन नाम किश थाए न पाई, रह बिबाणी मड़ी मसाणी, आंद न जान फिर बचतानी, सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे ते निह केवल, हम शब्द जलाए, नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे ते निह केवल, हम शब्द जलाए। जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी इस पावन पवित्र हजूरी दे अंदर बहुत अदब सत्कार दे नाल प्यार विच भिज के जुड़ बैठे सत्संगी जनों, अकाल पुरख जी की कृपा के सदका गुरबाणी अते गुरबाणी कीर्तन दे नाल सांझ पा के अपने इस मनुखा जीवन नूं सफल बनाउण दा यतन कर रहे हो। अज दी विचार आरंभ करन तो पहला जिन्ने भी शरीर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मुकद्दस गोद विच सज के जुड़ बैठे हो, अदब सत्कार नाल उच्ची आवाज विच आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आशा की वार की व्याख्या आपां रोज इस स्थान ते बैठ के करते आ रहे हैं। कल आपां आशा की वार विचों पढ़न के संबंध विचों कुछ गल्लां आपां गुरु नानक साहब जी तो पुछियां सन। कल भी मैं व्याख्या करन तो पहला ये गल स्पष्ट रूप में सांझी की सी भी मैं आप जी नूं पढ़न तो नहीं रोकता, ये गल बिल्कुल ना लैके चलियो। अज दे श्लोक विच भी पढ़े की गल ही आ रही है। जिवें आपां पिछे गुरु नानक साहिब जी की आसा की वार विचों हंकार दे आपां दो श्लोक विचारे है, इसे तरह रासा के संबंध विच दो बारी व्याख्या की है। हुण गुरु नानक साहब महाराज जी पढ़न के संबंध विच दो श्लोक साडे नाल सांझे कर रहे हैं। पहले श्लोक की आपां कल दे दीवाना विच व्याख्या कर ली सी कि गुरु नानक साहब जी ने सारी गल करदियां अखीर विच एक गल निपटेरी, कह लगे सजना तेरा पढ़िया सब कुछ प्रवान है, तू उम्र ला के पढ़ लै, तू गड्डियां लद के पढ़ लै, तू वड्डे वड्डे टोए पट के उहदे विच जिन्नियां भी तेरे कोल धार्मिक किताबां ने कहदे उन्हां च वड्डे टोए भरे होण उन्ने भी तू पढ़ लवें, मुबारक है। पर शर्त एक गल दी ओ की कह लगे नानक लेखा एक गल होर हौमै चखना झाक, जे तू एक गल अपने जीवन विच बसर कर ले ना फिर साईं दे दर ते प्रवान हो सकता है ते हंकार जेड़ा वो खत्म हो सकता है। पर जे तेरे को एक गल नहीं है फिर तो कहानी तेरी ये है भी होर जिन्ने भी कर्म करदा वो पढ़न वाले होण, तीर्थां ते जाण वाले होण, जां अपनी सारी उम्र पढ़न ते भी ला देवें तां भी गुरु जी कहते होर हौमै झखना झाक, वो एक झख मारन दे बराबर है। एक कल आपां विचारिया आओ अज दी विचार की है। अज दी विचार भी पढ़न के संबंध विच है पर इहदे विच कुछ गल्लां होर नवीं लिखियां ने।
नंबर 1 पढ़न की गल। फिर गुरु जी तीर्थ का भी जिक्र किया इस श्लोक दे विच। तीजा नंबर अपने शरीर ते बहुते भेख बना लेने, अपने शरीर ते धर्म वाला पहरावा पा लेना पर अंदरों खाली होना, सखना होना। ते गुरु जी कहते फिर इन्हें अन्न भी नहीं खाधा गा, इन्हें धर्म के नाम से लोगों को लुटना शुरू कर दिता कि ये साधु ये भुखे रहिंदे ने। यह भी जिक्र गुरु नानक साहब जी ने किया। कल गए फिर ये तन ते वस्त्र भी नहीं पाउंदा, नंगा रहिंदा है, फिर कदे मोनी भी बन जाता है, कदे ये जंगलों में भी जाता है, कदे ये पैरों में जोड़ा भी नहीं पाउण नूं तैयार। कल लगे इत्थे बस नहीं, कई बारी ये अपने शरीर ते अल मल खाई, सिरशाई पाई, कदे किसी का जूठा खांदा, कदे गंदगी खाण नूं तैयार हो जाता है। कल के सिरशाई पाई ते अपने सिर दे उपर मिट्टी घट्टा पाके रखदा है। फिर गुरु नानक साहब पिता जी ने सारी गल की व्याख्या करदे आ अज एक गल सानू अखीर विच समझाई। कहन लगे सज्जना याद रखी एक धर्म की दुनिया में बिल्कुल भी प्रमाण नहीं है। फिर गुरु नानक साहब जी ने पूछा भी साहब जी प्रमाण की है? गुरु नानक साहब महाराज जी ने अज के पावन श्लोक विचों फिर अखीरली पंक्ति तो गल आरंभ की है। पावन गुरवाक शुरू हुंदा है, कहन लगे नानक नदर करे सो पाए। लिख लिख पढ़िया दे नाल तेनू नहीं कुछ मिल सकता गा, वो तो तू काढ़ ही सकता है। तीर्था ते जाके तू कुछ नहीं पा सकता गा, नगन रह के तू कुछ नहीं प्राप्त कर सकता गा। कह लगे अल मल खा के तू कुछ नहीं हासिल कर सकता गा, सिर विच सवाह पवा के कुछ भी हासिल नहीं कर सकता गा। मोनी बन जावे ठीक है, लोकां विच तां तेरी मान प्रतिष्ठा हो सकती है, पर सजना धर्म की दुनिया में साईं तेनू कदे प्रवान नहीं करेगा। कह लगे फिर किवें रब मिलेगा, फिर किवें उहदे दर ते प्रवान होवांगे। गुरु नानक साहब जी अज दा श्लोक आरंभ करते हैं, अखीरली पंक्ति तो मैं व्याख्या आरंभ करांगा। कह लगे नानक हे नानक नदर करे सो पाए। कह लगे जे किते ए इंसान गुरु उसे नूं मिलदा है, गुरु की बख्शिश उसे ते हुंदी है। कह लगे किसते नदर करे जिहदे उत्ते वैगुरु नदर करदा है। सो पाए दा इशारा गुरु वाल है, नदर करे दा इशारा रब वाल है। गुरु तेनू तद मिल सकता है जे वाहिगुरु कृपा करे। कुछ गल्लां अज मैं तुहाडे नाल बहुत खोलणीआं ने, वो भी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी चों। नंबर 1 गुरु किहो जिहा होवे, रब किहो जिहा होवे, ਉਹ ਤੁਸੀਂ गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी चो पुछो। सब तो पहला रब का जिक्र जदों भी पढ़ांगे आपां, गुरु नानक साहब जी दे श्लोक है भी नानक नदर करे सो पाए। भी जे रब तेरे ते नदर करे, हुण सवाल है भी मालिक जी मैं किहड़े रब नूं सिमरां? इत्थे तां लोकां ने अपने अपने नां ते बड़े रब बना दिते। इत्थे ही बस नहीं, किसी ने कहा रब जंगल विच रहिंदा है, यही कारण है कि मौन वगुता क्यों जागे गुरबिन सुता कहानी बन गई। यही कारण है कि उन्हें वस्त्र नहीं पहने, नंगा होके नगन बन के ते ओ जंगलां विच घुम्मण लग पिया भी शायद रब मिल जाए। हुण गुरु नानक साहब कहंदे पुੱਤ दो गल्लां समझी, एक रब ते एक गुरु की कहानी। सब तो पहला रब समझ जिन्हें तेरे ते नजर करनी है। ये रब जंगल वाला नहीं है, ये रब ओ नहीं कि जेड़ा कहे तू भुखे रह फिर मैं तेन मिल सकदा है। ये रब ओ नहीं जेड़ा किते सतवें आकाश विच रहिंदा होवे, ये ओ रब नहीं जेड़ा पानी विच रहिंदा होवे। हाँ रब है तो सारे थां ते मौजूद है, कोई शक नहीं, पर जे किसी ने इस गल नूं ही पक्कियां कर लिया भी रब केवल जंगल विच रहिंदा है, रब केवल वस्त्र ना पाउण नाल मिलदा है, रब केवल भुखे रहण नाल मिलदा है, रब केवल पैरां विच जुत्ती ना पाईए फिर मिलदा है। गुरु कहंदे सजना साडे धर्म दे विच इहो जे रब नूं कोई थां नहीं। फिर सिख ने सवाल किया साहब जी प्यार विच भिज के दसो भी आपां किहड़े रब दी गल करदे आ भी जेड़ा नानक नदर करे, जेड़ा साडे ते नदर करे। गुरु नानक साहब कहंदे पुੱਤ वे तू कदे जप जी पढ़ी है? बिल्कुल बड़े बारी पढ़ी है। जप जी के शुरू में रब का स्वरूप लिखिया, दृष्टांत दे लग्या, बस केवल ध्यान दिओ अपना। एक ओंकार तुसी भी पढ़ो, करो अपनी रचना पवित्र। एक ओंकार आ वा नदर करे, इन्ने नदर करनी तेरे ते जेड़ा एक है।
तुसीं वेखो मैं कई वारी वेखदा साडे धर्म च गुरु साहिबाना ने प्रचार जिहड़ा कीता वो बड़ा कमाल दा कीता। एक गल ते पक्की है कि गुरु नानक साहब ने सानू एक गल बड़ी कमाल दी सिखाई भी सजना जे किते दूसरे बंदे दी लकीर लंबी होवे ओदी लकीर कट्टण दी बजाय अज साडा बहुता पक्ष ये है भी असीं किसी दी लकीर कट्टदे हैं। मैं हाथ जोड़ के बेनती करांगा भी आपां गुरु नानक साहब तो सीखीए कुछ। गुरु नानक साहब कहने पुੱਤ वे किसी भी धर्म दी किसी भी मत दी किसी भी बंदे दी लकीर ना कट्टी। ओ क्यों? लकीर कट्टण नाल हमेशा विरोध हुंदा है। तू इदां काम कर भी तू किसी दी लकीर कट्टण दी बजाय अपनी लकीर इन्नी लंबी खिंच दे कि दूरों भी तेरी लंबी लकीर दिखे। बिल्कुल गुरु के सिखो आनंद नाल सुन रहे हो। गुरु नानक साहब पिता महाराज सच्चा पातशाह जी ने किसी भी धर्म की लकीर नहीं कट्टीगी भी मैं आ लकीर कट के आए कहना है। गुरु नानक साहब पिता ने आख्या तुहाडी लकीर सलामत रहे, तुहाडी लकीर जिथों तक रहे। पर अज मेरे बापू नानक ने इहो जी लकीर लंबी खिंच के रख दी जिंदा जिक्र कोने कोने विच हो रहा है। किसी ने कहा रब एक नहीं, कोई कहना रब दो है, एक ने आखा तीन है। ख्याल करियो किसी ने आखा इत्थे भी नहीं, किसी ने करोड़ों के हिसाब से लिख दिता, किसी ने किन्ने। मेरे बापू ने सब तो पहला कलम उठाई ते शब्द वरत्या एक ओंकार। कल के सजना जी ने तेरे ते नजर करनी ओ एक है। अगली गल किसी का रब तो केवल जंगल विच समाया गया, किसी का रब केवल पानी में ही समाया गया। कितनी हासोहीनी कहानी है। किसी का रब केवल पाटे वस्त्रां नाल मिलण लग पिया। मेरे बापू ने बड़ा प्यारा फैसला लिखा कल के सजना जेड़े रब की कहानी मैं कह लग्या ना ओ हुण सुन। ओ नदर किने करनी तेरे ते नदर नाल गुरु केड़ा मिलना ये अगे सुनांगे। कह लगे एक ओ अंकार जिहड़ा एक होके सारियां दे विच रमिया होया है। ख्याल करियो अहंकार का मतलब भी यही है भी वो जो सारे रमिया हुआ है। फिर गुरु जी दुनिया के रब बड़े बड़े झूठे भी हो गए कई कि साडा रब सच्चा या झूठा। गुरु नानक साहब ने फिर शब्द वरत्या सतनाम। कल के सजना आ तेरे रब का स्वरूप है। मैं बहुता वक्त इत्थे ना लावां अगे भी लंघना है। कल के एक ओ अहंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त। तुसी भी पढ़ो अजूनी सहभंग गुर प्रसाद। हुण वेखो कितनी प्यारी गल है। किते गुरु अपनी बाणी विच इदां कह जांदा भी सजना रब की किरपा नाल तैनूं गुरु मिलना है। किते कहंदे ने गुरु की किरपा नाल तैनूं रब की समझ लगनी है। वेखो तुसी इस गल ते कोई शंका ना प्रगट होई भी आह की गल है भी किते गुरु जी कहते भी नदर करे तां कह लगे जे तेरे ते नदर हो जाए नदर करे सो पाए फिर तेनों मिल सकता गुरु। एक पासे गुरु नानक साहब महाराज जी उसे जपजी साहब की बाणी दे विच लफ्ज वरदे ने भी सजना जे तेरे उत्ते गुरु की रहमत हो जाए तां तेनों रब दा पता लग सकता है। दूजे पासे आशा की वार विच गुरु कहते नहीं सजना तैनूं गुरु तद मिल सकता जे तेरे कोले रब की समझ है। बड़े ध्यान नाल सुनियो। हुण गुरु नानक साहब जी ने फिर शब्द वरत्या ओ रब जो नदर करदा अजूनी है अपने आप प्रकाश होने वाला है। वो किसी जूना विच नहीं आउंदा, उहदी कोई शक्ल नहीं, उहदा कोई रंग नहीं, उहदा कोई रूप नहीं है। वो सच्चा है, वो एक है। वो उहदी हस्ती जिहड़ी है वो सदा ते रहण वाली है, मिटाई नहीं कदे जा सकदी गी। इहो जिहा रब जदों साडे ते नदर करदा उदों कहानी की बनदी ये भी गुरु ग्रंथ साहिब तो पुछो। कह लगे सो पाए का इशारा गुरु वाल भी उदों फिर गुरु मिल जाता है। इस गल विच कोई शक नहीं। बेशक अज असीं बहुत लोग अगे वध गए पढ़ गए हैं लिख गए हैं पर धर्म का मुकाबला नहीं साडी दुनियावी विद्या कर सकती। यह सच ये है। जेकर उस वाहिगुरु की कृपा ना होवे तो बंदा तो चलण तो भी असमर्थ हो सकता है।
बोलण तो भी असमर्थ हो सकता है, सुनने तो भी असमर्थ हो सकता। पर आम ही शब्द वरदे पिंडां शहरां दे विच भी रब तो बिना तो एक पत्ता भी नहीं झुलदा। सरदार जी बहुत ध्यान नाल सुणियो, आम शब्द कहते हैं भी रब तो बिना तो एक पत्ता भी नहीं झुलदा। इहदा मतलब ये है भी गुरु भी तद मिल सकदा जे रब रहमत करे, जे साईं दी नज़र साडे ते होवे फिर तैनूं सजदा गुरु मिल सकदा है। हुण गुरु मिलण दी निशानी की है? कहण लगे आ सुण, गुर पूरा मेरी राख लई। गुरु मिलदी निशानी की है? कह लगे अमृत नाम आ वासल विच मैनू गुरु मिलदी निशानी। अमृत नाम हृदय में दीनो, मेरे अंदर अमृत नाम आ गया। कह लगे इनू इदां भी पढ़ सकते हैं, अर्थ कर सकते हैं भी ओ जिहड़ा नाम सी जिहड़ा कदे भी खत्म होने वाला ना होवे, अमृत ओ मेरे हिरदे विच आके वस गया। कह लगे अमृत नाम, हुण अमृत नाम आ गया। कल के जन्म जन्म की मैल गई, मेरी जिंदगी भी जिहड़ी जन्मां दी मैल लगी सी ओ गुरु ने पासे करके रख दिती। निवरै दूत दुष्ट राई, अज मेरी जिंदगी दे विचों दुष्ट भी वो भी खत्म हो गए। निवरै दूत दुष्ट बैराई, हुण बैराइयां भी खत्म हो गईयां। कल के इत्थे बस नहीं, कदों गुर पूरे का जपिया जाप, जो रब ने नदर की थी, रब की नदर गुरु मिले है, गुरु की कृपा दे नाल मैं गुरु का जाप जपिया। कह लगे जन्म जन्म की मैल गई, निवरै दूत दुष्ट बैराई, गुर पूरे का जपिया जाप। कहाँ करे कोई बेचारा, प्रभ मेरे का बड़ प्रताप। सिमर 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 सुख पाया, हुण मैं अपने गुरु नूं सिमरिया है ते सिमर सिमर के मैं अंदर सुख पालिया। फिर पढ़ो सुखमनी दे वचन कदे तुहानूं बहुतिआं नूं चेता होएगी बाणी, सिमरो सिमर सिमर सुख पाऊं, कल कलेश तन माए मिटाऊं। सिमरो जास बिसंबर एक है, नाम जपत अगणत अनेक है। वेद पुराण सिमरत सुधाखियर, कीने राम नाम एक आखियर। किनका एक जिस जी बसावै, ताकि महिमा गणी न आवै। कांकी एक दर्श तहारो, नानक उन संग मोहे उदारो। एक निक्की जी बेनती रखन लगे, केवल गुरु मिलण दी निशानी किवें? कई बारी सानू ये गल्लां आम जे लगदियां ने भी ये की हो सकदा, भी ये किवें गल्लां हो सकदियां। रब मिल गया, रब दी नज़र हो गई, फिर गुरु मिल गया। एक निक्का जा मैं तुहाडे नाल दृष्टांत ही रखना है, फिर मैं उत्थों मोड़ लियाउणी गल, बड़े नेड़े ते हुण गल मुड़ लगे हैं। कदे तुसी इस गल बारे वेखना होवे भी किते गुरु मिल जाए, रब दी नज़र हो जाए, किन्नी को ये जिहड़ी गुरु दी कृपा है, रब दी नज़र किड्डी को वड्डी। सुणियो, आ दसंबर दा महीना अपना चल रहा है, मैं केवल गुरु की गल ही कर लग्या भी गुरु साडी जिंदगी च वापरदा उदों कहानी की है। सोच के देखो, जेड़े धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह महाराज के घर विच जीवन बसर करते हैं, इको तां प्रशादा छकते हैं, उत्थे ही वो जीवन बसर करते हैं, हसते हैं, खेडते हैं। जालम नूं ये सिक्खी जिहड़ी हसदी चंगी ना लगी, बहुत ध्यान दिओ गल वल, चंगी ना लगन करके आनंदपुर साहिब दे उन्होंने लगभग 8.5 महीने घेरा घत्ती रखिया। मैं गल केवल नेड़े मोड़ लगे हैं, उदों मैनू एक अल्लाह यार खा जोगी का एक शेर जा चेता आ गया, मैं वो रखन लगे हैं। उदों अल्लाह यार खा जोगी ने उथों सीन खिंच के सीधा चमकौर गड्डी विच लिआंदा। वो मैनू कुछ उन्हां दीआं पंक्तियां चेते आ रही ने, मैं तुहाडे सामने रखन लग्या। खिदमत बहुत ध्यान नाल सुणियो, आपकी खिदमत कर लगे हैं। कह लगा, जदों गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने ओ मरजीवड़े सिख जिन्हां ते गुरु दी मेहर है, रब दी नज़र है, गुरु मिलिया हुए है, अज की करते ने ओ? कह लगे, जदों ओ चमकौर गढ़ी विच गए, सुनियो कदे चमकौर गढ़ी विच पहुंचे, कह लगे हुण की होया? कहानी इदां दी बन गई। कवि जी ने बड़ा कमाल दा लिखिया, कह लगा, जिस दम हुए चमकौर में सिंघों के उतारे। जो चमकौर गढ़ी दे विच सिंघां दे उतारे हुंदे, उतारे दा मतलब है उत्थे वो इकट्ठ कर रहे ने, उत्थे वो सिख इकट्ठे होए ने। जदों जालम ने उन्हां ते हल्ला बोलिया, कह लगे, जिस दम
हुए चमकौर में सिंहों के उतारे, चिल्लाए हुए शेर थे सब कैद के मारे, आंखों से निकलते से दलेरों के शरारे, सतगुर के सिवा और गजबनाक थे सारे, गुस्से में नजर जाती थी अफवाज अदू पर, तेगों से निगाह पड़ती थी दुश्मन के गलों पर। आज याद रखने जोग बात है, कवि जी ने बड़ा कमालदा लिखिया, कहने लगा सजना याद रखियो सारे सिख मन विच गुस्सा रख रहे सन। वैसे तो साडे घर ने एक कहा है भी फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हटाए, पर नाल ये भी लैके गल चलियो जदों सिर दे उत्तों पानी लंघ जाए उदों फिर सिख हमेशा कदे डरदा नहीं है। गुरु तो सिवा बाकी सारे गुस्से विच सन। कवि जी ने लिखिया अल्लाह यार का जोगी लिखदा है, कह लगा गुस्से से नजर जाती थी अफवाज अदू पर। अफवाज अदू दा मतलब जिहड़ी वैरी दी फौज है, कह लगे उस वैरी दी फौज ते निगाह चली गई, तेगे से निगाह पड़ती थी दुश्मन के गलू पर। अज ओ गुरु के सिख उच्ची आवाज विच कहंदे हो सानू गुरु दी रहमत हुई है। बेशक असी चमकौर गढ़ी दे विच इस गढ़ी दे विच हाँ मौजूद है, पर कोई शक नहीं गुरु की रहमत है। असी रब नूं पालिया, गुरु नूं पालिया, असी डरदे नहीं है, साडे ते खौफ नहीं आउंदा। फिर उन्होंने कुदरती अल्लाह यार खा जोगी ने एक गल होर लिखी, कह लगा जब दूर से दरिया के किनारे नजर आए, ये उन्हें सरसा नदी किनारे का खिंचिया नक्शा, कह लगा जब दूर से दरिया के किनारे नजर आए, डूबे हुए सरसा में प्यारे नजर आए, ये देख के बिखड़े हुए सारे नजर आए, बिछड़े हुए सतगुरु के दुलारे नजर आए। कहते थे इजाजत ही नहीं है हमें रन की, मट्टी तक उड़ा सकते हैं दुश्मन के चमन की। अल्लाह यार खा जोगी कह लग्या उदों ओ गुरु नूं याद करके एक गल कहंदे दुश्मनां नूं कहंदे हो दुश्मनों सानू तां गुरु कहंदा ही नहीं है, जे किते गुरु कहे असीं तुहाडी मिट्टी पलीत कर सकते। ये उन्हां दी कहानी है, कुदरती दिमाग विच चेते आ गई चलदे विषय दे विचों। ये उन्हां दी कहानी है जिन्हां दा जिक्र असीं हुण आसा की वार विचों ही पढ़ रहे हैं। नानक नदर करे सो पाए, जिन्हां ते रब नदर करदा गुरु मिलदा, गुरु नाल मिलाप होके भी याद रखियो आपा कुर्बान कर जाते हैं, वो गुरु नूं नहीं छड़ देगे। हुण गुरु जी की कहते हैं जदों गुरु मिलदा फिर आस अंदेसे ते ने केवल हौमै शब्द जलाए। उन्हां दे संसार विच रहिंदियां होइयां जितनियां भी आसां ने, फिकर है, चिंतावां ने, कल के ते ने केवल, ने केवल दा मतलब निर्लेप हो जाते ने, वो चिंता विच नहीं डुबदे गे, वो किसी अंदेशे विच नहीं जाते गे। एक काम होर करते हैं, गुरु मिलने की निशानी की है, गुरु दिंदा है शब्द, ख्याल करियो गुरु दिंदा है शब्द, कह लगे हौमै शब्द जलाए, वो फिर अपनी जिंदगी विचों हौमे त्याग देंदे ने। हुण पहली पंक्ति सुनियो ध्यान नाल, मैं अज कुछ इतिहासक पक्ष रखन लगा, बड़ी बरीकी नाल सुनियो। कह लगे महला पहला लिख लिख पढ़िया, मनुख ने अपनी जिंदगी के अंदर विद्या लिखनी आरंभ की, हुण उसे विद्या नूं पढ़ रहा है। तो जो कोई बंदा चार शब्द चंगे लिखन लग पे, कुदरती गल है, बंदे अंदर हंकार आ जाता है, कुदरती गल ही है। कोई बंदा कोई गायक है, कोई राइटर है, कुछ भी लै लो, वो कोई लिखन लग पे, ये गुरु साहिबान ने जीवन से कृपा रही है। मैं पिछे जे दीवाना च भी गुजारिश की सी, मेरे वर्गा चार गल्लां सिख जाए, लोगों नूं टिकण नहीं दिंदा, मेरे वर्गा चार गल्लां लिखन लग पवे, लोगों नूं कहण लग पैंदा मेरा आर्टिकल पेपर च लगा, तुसीं वेखो, आम कहण लग पैंदा मैं एडी सोहनी शब्दावली लिखदा, मैं तो कवि बन गया, मैं तो राइटर बन गया है। गुरु साहब ने एक वारी भी नहीं कहा भाई गुरदास आ मैं कह रहा, सतगुरु ने हमेशा रब की गल ही की। खैर गल नेड़े मुड़ा, कह लगे आखिरकार नूं लिखना आ गया, लिख के ये पढ़न लग पिया, लिखी हुई गल नूं पढ़दा है ते पढ़ के की कहंदा तेता कड़िया, कड़िया दा अर्थ हुंदा वा हंकारी। हुण ये हंकारी बन गया। मैनूं थोड़ी जी इजाजत दे दिओ, मैं बहुत नेड़े गल मोड़ लैनी है, बड़ी ध्यान नाल सुणिओ। कुदरती तुसीं अज बैठे हो प्यार दे नाल, एक गल बहुत ध्यान नाल सुणो इतिहास विचों। आ जिहड़ा शब्द ना भी तेता कड़िया,
ये एक दो दिन की कहानी या कोई अज की कहानी नहीं, ये बड़ा पिछोकड़ा भी ये कहानियां साडियां रही। कई बारी मनुख को ज्यादा ज्ञान आ जाए तो फिर कट जाता है, हंकारी हो जाता है। कवि बन जाए तो हंकारी हो जाता है, कुछ लिखन लग पवे तो हंकारी, कुछ बोलन लग पवे तो छेती हंकार आ जाता है। निक्का जिहा दृष्टांत लगा इतिहास चो, बड़े ध्यान नाल सुनियो गल आपां इथों आरंभ कर रहे हैं भी जेता पढ़िया तेता कढ़िया। इस गल ध्यान में रखियो भी जेता पढ़िया तेता कढ़िया, पढ़ जावे तो उन्ना ही कढ़ जाता है, उन्ना ही हंकारी हो जाता है। वक्त गुजरदा, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज का एक वक्त आता है। उस वक्त दे विच याद रखने जो बात है, श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी के कोल इतिहासकार कहते भी उन्होंने दे कोल 52 कवि सन। ये गल लिखी मिलती है 52 कवि सन। ते इतों तक भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज कवियां की कदर बहुत करते सन, कोई शक नहीं सी। जे कोई सोहनी कविता गाउंदा उहदी कदर करनी भी, सजना तेरी कलम नूं सलाम है, तेरी कविता नूं सलाम है, तेरे शेर नूं सलाम है। जो भी उन्हें लिखना, जिवें भाई नंद लाल वर्गियां दा सत्कार होना, होर आदि गुरु सिखां दा इदां सत्कार मिलना। उन्हां कवियां दे विचों एक कवि होया चंदन। कह लगे भी उनके कोल इन्नी कला सी भी वो उसे पलते ही कविता लिख दिंदा सी, इन्नी उनके कोल कला सी। पर कला होने का थोड़ा जा हंकार भी आ गया, कुदरती गल है। हंकार आया ते हंकारे हुए ने एक दिन धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह जी के दरबार विच कविता रची। हुण वो कविता के बोल सुनियो। मैं फिर बेनती हथ जोड़ के करांगा भी बोल थोड़े जे औखे है, पर बहुत ध्यान ना सुनो। उन्हें बोल बोले, कह लगा नवसात तीए नवसात किए। सरदार जी बहुत ध्यान दो। कह लगे नवसात तीए नवसात किए, नवसात पिए नवसात पियाए, नवसात रचे नवसात बचे, नवसात पिया पै रूपक पाए। जीत कला नवसातन की, नवसातन के भूखर अंजर छाए, मानो मेघ के मंडल में कवि चंदन चंद कलेश्वर छाए। उन्हें एक कविता दे बोल रचे। हुण जदों बोल बोले तो वो हंकार विच कहन लगे भी मैनू यकीन है भी कोई भी इस दरबार दे विच ना कविता दे अर्थ नहीं कर सकता गा। गुरु गोबिंद सिंह ने उन्हें गल कही, कह लगे भी सजना हंकार नहीं करना चाहिए, लिख लिख पढ़िया। कह लगे तेता कढ़िया। बेशक तू हंकार करदा, पर हंकार नूं मात पै जाती है, तू भुलेखा ना खाई। वो कह लगा हो ही नहीं सकता भी कोई मेरी कविता दे अर्थ करे। गुरु गोबिंद सिंह पिता महाराज जी के दरबार में एक सिख रहिंदा, उहदा नाम है भाई धन्ना करके लिखे है, जो मेरे सामने मिलिया मैं तो भी रख लग्या। भाई धन्ना जी नूं बुलाया। ये भाई धन्ना वो है जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दरबार विच रहिंदियां रज के सेवा करदा, कदे लंगरां दी सेवा करदा है, कदे लकड़ां दी सेवा करदा। उहदे विचों एक घोड़ियां नूं लिद चक्कण दी भी सेवा करदा है, झाड़ू लाउण दी भी सेवा करदा, जिवें जिवें दा मन करदा है रज के सेवा करदा है। हुण भाई धन्ने नूं बुलाया, ख्याल करियो, धन्ने नूं जदों बुलाया, धन्ने ने सामने कह लगे भी आ कविता मैं रची है। उन्हें आख्या भी कविता दे बोल की है। उन्हें फिर बोले, कह लगे नवसात किए नवसात किए, नवसात पिए नवसात पे आए, नवसात रचे नवसात बचे, नवसात पिया पै रूपक पाए। जीत कला नवसातन की, नवसातन के भूखर अंचर छाए। कह लगे मानो मेघ के मंडल में कवि चंदन चंद कलेचर छाए। उन्हें ये पंक्तियां बोलियां। भाई धन्ने ने ना अपने दिमाग दे विच सारियां पंक्तियां छड्ड के एक लफ्ज नूं पकड़ लिया, नवसात। नवसात का मतलब 9+7 जिहदे अर्थ बनते हैं 16, गिनतीवाचक शब्द है। उन्हें हुण इहदे अर्थ कीते। वो कह लगा भी सजना इहदे अर्थ ये है भी नवसात तीए नवसात किए, नवसात पिए नवसात पे आए। उन्हें इहदे अर्थ हुण दसे ने। वो कह लगा एक औरत है, उस औरत ने अपनी जिंदगी दे विच 16 तरह के शिंगार करके उनका जिहड़ा पति है
याद रखने योग बात है, वो 16 महीनों बाद प्रदेशों अपने घर वाले पासे परत रहे है। तो कह लगा भी 16 खाने वाली शतरंज जिहड़ी है वो बाजी भी लगी हुई है। वो हुण अर्थ कर रहा है, कह लगा 16 दाव जिहड़े है वो लगाउण दी शर्त लगाई गई। 16वें दाव जिहड़ा पति है वो जेतू हो गया, पति जित गया। कह लगा इस करके की होया, इस प्रकार 16 कला वासी स्त्री ने हार ला के, कह लगे हार हो के, जदों हार गए, हार हो के कह लगे उन्हें अपना मुंह इदा छपा लिया। कवि जी लिखते ने, कह लगा मानो मेघ को मंडल में जिवें, कह लगे उन्हें अपना जिहड़ा है मुंह इदा छपा लिया जिवें बदलों दे विच चंद्रमा छुप जाता है। ख्याल करियो, उन्हें हुण उहदे अर्थ कीते, अर्थ करके जदों जान लग्गिया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज हस के गल कहने ने, कहन लगे कवि चंद्र जी तुसी तां अपनी कविता लिख दिती, तुसी लिख के सामने भी दिती ते मेरे सिख ने अर्थ भी कीते। हुण मैं चाहांगा कि भाई धन्ना जी तुसी कविता रचो, ए दे अर्थ करनगे। ख्याल करियो, तुसी कविता रचो, ए दे अर्थ करनगे। उन्हें हाथ जोड़ के आखे भी साहब जी मैं ते घोड़ियां दी सेवा करन वाला, लंगरां दी सेवा करला, मैं किवें अर्थ रच सकदा है। साहब ने आख्या नहीं, अज ते सजना तू अर्थ रचेगा, अज तू इहदे अर्थ भी करेगा। उन्होंने क्या, कवि चंदन नूं क्या, ते तू भाई धन्निया तू इस कविता दे बोल बोल हुण ये अर्थ करेगा। हंकार वेखो किवें मात पाउंदा है। हुण उन्हें जी उस वक्त एक कविता रची, सुनियो। कविता दे बोल सीगे, मीन मरे जल से परसै, बहुत ध्यान नाल सुनियो। मीन मरे, मीन कहते मच्छी नूं, कह लगे मीन मरे जल से परसे, कबू न मरै पर पावक धाए। ये मैं अर्थ पहला कर लगे, वो कह लग्या भी मीन मरे जल से परसे, कबू न मरे पर पावक धाए। कह लगा हाथी मरै मद के परसै, कबू न मरै ताप के आए। ती मरै, कह लगा ती मरै पी के परसै, कबू न मरै, कह लगा परदेश सिधाए। गूढ़ में बात कही जे रात, विचार कह विचार सकै, ना बिना चित लाए। उन्हें जो ये कविता रची, कविता दे बोल बोले, हुण भाई धन्ना पहला इहदी पंक्ति दे अर्थ कर गया। वो कह लगा भी ये अर्थ मैं दस लगा भी मीन मरे, मच्छी मर जाती है जल से पर से, जो जल नाल स्पर्श हो जाए पानी में चली मच्छी मर जाती है। कह लगा कबू न मरे पर पावक धाए, जदों उस मच्छी नूं अग विच सट्टिया जाए वो कदे नहीं मरदी। हुण कवि चंदन बड़ा हैरान भी मच्छी का तो जीवन पानी है, तो जो पानी में पाया जाए तो सलामत रहिंदी। ये कहना भी मच्छी मर जाती है, भी जो पानी में रखा जाए, जो अग विच पकाया जाए तो वह मरदी नहीं। फिर वो कहना भी हाथी मदै, हाथी मरै मद के परस है, कबू न मरै तप, कबू न मरै ताप के आए। हाथी जिहड़ा वो कहता भी मर जाता है जदों शराब पियाई जाए, पर जदों ताप चढ़ जाए कदे भी नहीं मरदा। हुण सारियां गल्लां उल्ट हो रही ने। बड़ा इन्हें जोर लाया कवि चंदन ने भी मैं किसी न किसी हिसाब न अर्थ करा। आखिरकार ये हाथ जुड़ के, हाथ जुड़े। हुण एक गल कहन लग्या भी सजना मैं ये अर्थ नहीं कर सकता, तू कर। वेखो सिखां दा प्यार कितना होएगा। भाई धन्ने ने गल कही, कह लगे सजना अर्थ तो तू ही करेगा। सुनी, अर्थ दा कवि चंदन जी तुसी करोगे, पर मैं एक इशारा देन लगे हैं, उस इशारे नूं समझ लई अर्थ हो जाएगा। कह लगा दस, कह लगा पहला मैं पंक्तियां पढ़दा सी भी मीन मरे जल के परसे, कबू न मरै पर पावक धाए। हुण इनू आए पढ़, मीन मरे जल के परसे कबहू ना, कबहू ना ते रुक। कह लगे मरै पर पावक पाए, कह लगा हाथी मरै मद के परसे कबहू ना। जे हाथी नूं शराब पिया दीजिए कदे नहीं मरदा, मरै ताप के आए, जदों उन्होंने ताप चढ़ जाए उदों हाथी मर जाता है। उदों जदों उन्हें दस्या भी विश्राम इदा ला तू, हुण उन्हें विश्राम लाए, अर्थ हो गए।
उदों कवि चंदन का सिर झुक गया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह लगे सजना एवें नहीं गुरु नानक साहब महाराज साखीवाल विच वचन लिख के गए, लिख लिख पढ़िया तेता कढ़िया, एवें पढ़न का भी की फायदा, जेड़ी पढ़ाई तेनों हंकारी बना देवे। कवि चंदन का सिर झुक गया भी साहब जी मैनू खिमा दे दिओ, अज तो बाद कदे मैं हंकार नहीं करांगा, फिर बेनती करांगा। पढ़ना कोई माड़ी गल नहीं, पर जे उस पढ़ाई विच हंकार है ना, वह साईं दे दर नूं नहीं पहुंचागा। अगे लफजा जी बहुत तीर्थ भविया, बड़े इन्ने तीर्थ भी तके, कल लगे तेतो लविया। ते जिवें एक कां नहीं करदा हुंदा कोठियां ते बैठ के, बनेरियां ते बैठ के उच्ची उच्ची आवाज़ां मारदा फिरदा, कां करदा फिरदा, रौला रप्पा पाउंदा है। कल लगे तीर्थां ते गया, पढ़िया बड़ा कुछ, ते हुण एक कां दे वांगू तेतो लविया। लविया दा अर्थ है बड़ा रौला पाउंदा, कां दे वांगू भी कां करदा फिरदा है। कल लगे बहु भेख किया देही दुख दिया, बड़ा भेख किया, अपने शरीर नूं इन्हें दुख भी दिता है। सौ वे जिया अपना किया, गुरु जी की कहते ने, कह लगे इन्ना दुख दिता अपने शरीर नूं, कह लगे इन्ना भुखा मरिया अपनी जिंदगी दे विच, कह लगे अपनी इस जिंदगी दे विच की हो गया, सौ वे जिया अपना किया। ये जिहड़ा जीव है अपने दुखा नूं सहार के, सौ दा मतलब सहारना, कल के सहार के जी रहा है। अन्न खाया, कदे ये अन्न भी नहीं खांदागा, साध गवाया स्वाद इन्हें अपनी जिंदगी का गवा लिया। कल लगे बहुत दुख पाया दूजा पाया, जो दूजे दे प्यार विच पै गया, ये दुखा की कहानी इहदी शुरू हो गई। बस्तर ना पहरे, कह लगे बस्तर भी पाउण नूं तैयार नहीं, ऐ निश कह रहे दिन रात औखा हो रहा है। मोन वगुत्ता, कह लगे मोन वगुत्ता, कुराहे पै गया ते ये मोनी बन गया। क्यों जागै गुरबिन सूता, गुरु तो बिना सजना किवें तू जाग सकदा है। कह लगे पग उत्ते ताना, पग उत्ते ताने का मतलब, पग कहते हैं पैर नूं, उत्ते ताने का मतलब है जुत्ती तो बिना, जोड़े तो बिना नंगे पैरी तुरन लग पिया। कह लगे अपना किया कमाना, जितनी भी अपनी जिंदगी विच इन्हें बीजिया है, कह लगे कोई वढ़ रहा है। अगला लफजा है अलमल खाई सिर शाही पाई, कह लगे चंगा भोजन खाण नूं तैयार नहीं, जूठा मिठा खांदा रहिंदा है। कह लगे ते सिर उत्ते सवाह पाई रखी है। मूर्ख अंधा पत गवाई, कह लगे मूर्ख जिहड़ा ये बंदा हो गया, मूर्ख बन के अन्ना भी है नाल दी नाल। कह लगे पत इज्जत गवा बैठा है। विन नावै किच थाए ना पाई, आ पंक्ति ते हुण रुकियो। कह लगे तू बस्तर भी बड़े पा ले, तू नगन भी हो गया सजना, तू मूर्ख भी बन गया, अन्ना भी है, तेरे को चंगी सोच नहीं है, सुरती नहीं है, इज्जत गवा के बैठ गया है, पैरी जोड़ा भी पाउण नूं तैयार नहीं। बिन नामै किछ थाए ना पाई, बिना नाम तो तेनों कुछ नहीं मिल सकता, जिन्ने मर्जी पखंड कर लै। कह लगे रह बेबानी मड़ी मसानी, कह लगे ये कदे जंगलों में जाता, कदे उजाड़िया में जाता, कदे मड़िया में जाता है, आंद न जाना फिर पछतानी। कह लगे ये अन्ने नूं कोई समझ नहीं लगती, ते ये अपनी जिंदगी पछतावे वाली खड़ी कर रहा है। सतगुर भेटे, हुण अगला गुरमत का फैसला है। सतगुर भेटे सो पाए, जदों गुरु नाल मिलाप हो जावे उदों सुख मिल सकता है ना। मतलब बस्तर उतार के सुख नहीं, इना मतलब पढ़ के सुख नहीं, इना मतलब पैरों तो नंगे रह के सुख नहीं, इना मतलब अपने आप को भुखा रख के सुख नहीं। सुख किवें है? गुरु जी कहते सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए। हरि का नाम जो मन में वस गया ना प्यार वाले, उदों तेरी जिंदगी की कहानी कुछ चंगी बन सकती। आओ गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करन, अज की व्याख्या करते हैं। एक नहीं अनेक प्रकार दियां हुईयां गलतियां दी खिमा सिख संगत बख्शी जो बख्श लेना जी। चंगी गल लगी मेरी नहीं, कृपा करके बापू जी की समझ के प्रमाण करनी, हुईयां गलतियां दी